स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी अपन ने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, रियल नंबर, पॉलिनॉमल एंड लीनियर पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक ऑलरेडी अपन ने जब पॉलिनॉमल्स करा था तो मैंने आपको क्लियर किया था कि क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है। अब वंस अगेन मैं आपको क्वाड्रेटिक का मीनिंग बता रही हूँ। जैसे मैं कुछ इक्वेशंस आपके बोर्ड पे लिख रही हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए और उन इक्वेशंस को एक दूसरे से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए कि इन सब में कॉमन वैल्यूज क्या आ रही हैं। आप जब ये सारी वैल्यूज चेक करेंगे तो इनमें कॉमन वैल्यूज आपको मिल रही है 2, यानी डिग्री ऑफ 2। जिस भी इक्वेशन की डिग्री आपको 2 मिले, ऑलरेडी मैंने आपको डिग्री का मीनिंग बता रखा है। डिग्री होती है आपका जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो आपकी डिग्री बनेगी। इन सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हाईएस्ट पावर आपकी जो बन रही है बेटा वो 2 बन रही है। तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं, ये सारी इक्वेशंस अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगी। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल। इक्वेशन वर्ड अभी अपन इसलिए नहीं बोलेंगे कि इक्वेशन जो भी होता है उन इक्वेशंस में और पॉलिनॉमल्स में जस्ट एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट होगा कि पॉलिनॉमल को जब अपन इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इट्स मीन अ इक्वेशन। जब भी पॉलिनॉमल को 0 इक्वल रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? इक्वेशन में। जैसे अब ये पॉलिनॉमल है, इट इज अ x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने इसको इज इक्वल टू 0 रखा देन ये क्या बना? इक्वेशन। नहीं तो ये अभी तक क्या बन रहा था? अपना पॉलिनॉमल। इसके अंदर अपना इक्वेशन में LHS साइड और RHS साइड आएगी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्टली ये देखें कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इक्वल का साइन आएगा और 2 पार्ट्स में अपनी डिवाइड होगा, फर्स्ट पार्ट इज LHS एंड सेकेंड पार्ट इज RHS, तो ये पार्ट आपका बनेगा इक्वेशन। क्लियर यहां तक? देन अपन जनरल चीज देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। यहाँ पे ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x² के कॉफिशिएंट है a, x का कॉफिशिएंट है b और कांस्टेंट वैल्यू है c। तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर। ऑलरेडी अपन को रियल नंबर अपन ने फर्स्ट चैप्टर्स कर चुके हैं रियल नंबर्स, तो आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ a b c जो होगा वो रियल नंबर होना चाहिए और a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप अगर a की वैल्यू 0 पुट करते हैं, मे बी मैं a की वैल्यू यहाँ 0 रखती हूँ, वो x² से मल्टीपल होगा और आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब 0x² से मल्टीप्लाई हुआ तो इट इज कन्वर्टेड इन 0। तो 0 प्लस bx प्लस c, तो अब आपकी जो ये इक्वेशन बनी वो बनी bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री आपकी क्या बन के आ रही है बेटा? 1। अभी अपन ने क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। और जब भी मैंने a की पावर 0 पुट करती हूँ तो डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाती है? 1। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये कन्वर्टेड हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। जब भी आपका डिग्री 1 आएगा तो वो कन्वर्टेड हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है कि a जो होना चाहिए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप b और c को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। आपकी जो इक्वेशन है, मे बी जो थर्ड वन इक्वेशन है आप चेक करिए, 5x² प्लस 4, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू नहीं ली है, यानी जो b है आपका वो किसके इक्वल है बेटा? 0 के इक्वल है। बट फिर भी ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री क्या ले रहा है? 2। तो जब भी आपका ऐसा पॉलिनॉमल आए जिसके अंदर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c रियल नंबर है, तो ये आपके लिए क्या बनेगी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, अब आपको जनरल इक्वेशन से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए।
जैसे सिंपल इन्हीं इक्वेशंस को मैं जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करती हूँ। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये मेरे एग्जाम्पल्स हैं। जस्ट मैं आपके अगर एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके कि इस इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तो ए इज इक्वल टू 1। इन फर्स्ट पार्ट के लिए आपका ए हो गया 1, बी हो गया 2 और सी हो गया 3, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एंड द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू जो आपकी होगी वो क्या होगी बेटा, सी। तो इट इज 1 बी एंड a is equals to 1, b is equals to 2 and c is equals to 3। सिमिलरली अगर मैं इसका थर्ड पार्ट चेक करती हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बेटा, 2, सॉरी a की वैल्यू 5 एंड यहाँ पे b नहीं है, b नहीं है तो इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4। 5x स्क्वायर, क्योंकि आपको x नहीं है तो x का कोफिशिएंट क्या लेके चलेंगे, 0, तो 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4। तो a इज इक्वल टू की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 0 एंड c की वैल्यू हो गई 4। तो आपने जो यहाँ देख रहे हैं कि a 0 के इक्वल हो सकता है, सॉरी a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, बट b और c जो है वैल्यूज वो 0 के इक्वल हो सकती हैं। अब कुछ वैल्यू को आपको एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे बेटा जिसमें आपको डायरेक्टली ऐसा आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एक्स स्क्वायर और ये जो वैल्यूज हैं डायरेक्टली आपको दिखेंगी नहीं, बट आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल्स, आपको जनरल इक्वेशन में, जैसे एक एग्जांपल आपको बुक में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है, फर्स्ट जो है आपकी 4.1 एक्सरसाइज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर मैं लेके चलती हूँ, इसमें जनरली आपको दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें तो इसमें तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है डिग्री 2 है, बट इस वाले क्वेश्चन में आपको नहीं दिख रहा है। तो फर्स्टली आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करके इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब अपन पुट करते हैं तो ऑलरेडी सबको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने इसको यहाँ अप्लाई किया, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए और इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट इज 2x माइनस 6। सो आपकी वैल्यू जो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो वैल्यूज आई, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपकी वैल्यूज क्या आ रही है बेटा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 7, और ये आपकी इक्वेशन कैसी बनी, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक। अब इसी तरह अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मे बी इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है आपका x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। ठीक है, आपको 2 ब्रैकेट्स गिवन है और दोनों ब्रैकेट्स को फर्स्टली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई ऑलरेडी सब स्टूडेंट्स को करना आता है। अगेन अगर नहीं भी आता है मैं क्लियर करती हूँ, पहले फर्स्ट नंबर को x प्लस 1 से पूरे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 2 को x प्लस 1 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली x को x प्लस 3 से एंड माइनस 1 को भी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कैसा हो रहा है, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, यहाँ साइन का ध्यान रखिएगा, माइनस 2 जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 लेगा, देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसको सबको इधर ट्रांसफर कीजिए, सो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ट्रांसफर करेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गए। जो वैल्यूज हुई आपकी माइनस एक्स एंड माइनस 2x, ठीक है, और माइनस 2 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यूज आपकी जो आई माइनस 3x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो अपन जनरल शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ अ इक्वेशन क्या होना चाहिए 2, बट इस क्वेश्चन में आपकी डिग्री कितनी आ रही है 1, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जबकि फर्स्ट पार्ट में आपको डिग्री 1 मिल रही थी, सॉरी डिग्री 2 मिल रही थी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसमें आपको डिग्री 1 मिल रही है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आज आपको 4.1 के क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं, और स्पेशली बेटा इसका जो 8th पार्ट है एक बार देख लीजिएगा। 8th पार्ट के अंदर आपको क्यूबिक की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। फर्स्ट का जो 8th पार्ट है मैं उसको और एक बार कैलकुलेट करके आपको बता रही हूँ। जो इसका 8th पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ आपको a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, यानी जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, डायरेक्टली आपको वैल्यूज कम मिलेंगी। सो a माइनस बी का जब आप होल क्यूब करेंगे, सो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए आप इस x माइनस 2 के होल क्यूब को ओपन करेंगे। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस थ्राइस टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। इसको आप ओपन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4 3 12 एक्स माइनस 2 2 4 2 8। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगेन वैल्यूज को ट्रांसफर कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, इधर ट्रांसफर होके साइन 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो आप ये मत देखिएगा कि डायरेक्टली ये क्यूबिक है तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल बन रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज चेंज होंगी। सो मे बी 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस के 6x स्क्वायर, सो इट इज 2x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 12x, सो इट इज माइनस 13x और प्लस के 1 और प्लस के 8, सो प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। आपको डिग्री 2 मिल रही है। आप जनरल इक्वेशन से जब इसको कंपेयर करते हैं तो ये सेटिस्फाइड हो रही है। ए बी सी आपका रियल नंबर में है, डिग्री 2 है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जो वैल्यू बन रही है इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ अब जो इसके क्वेश्चंस हैं बेटा, क्वेश्चंस में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आपने 7th में भी की, 8th में भी की, 9th में भी की। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन वर्ड प्रॉब्लम से आपको इस असाइनमेंट में ओनली इक्वेशन बनानी है। उसको अपन को कैसे कैलकुलेट करना है वो आपके नेक्स्ट असाइनमेंट 4.2, 3 एंड 4 में है। इस असाइनमेंट में केवल आपको जैसे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, मे बी जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, आपको गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है आपका वो गिवन है, आपको लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर इक्वेशंस गिवन है, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपका इक्वेशन क्या बन के आती है लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, आपका जैसे एरिया आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट अगर मैं करती हूँ, आपको एरिया गिवन है
एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, और आपको इक्वेशन में गिवन है कि जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो आप लेट करेंगे कि लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, जब अपन लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ द प्लॉट की बात करेंगे, तो लेंथ कितना है बेटा इसके अंदर, इसमें है लेंथ ऑफ द प्लॉट 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ट्वाइस द ब्रेथ करो और उसमें 1 मोर देन करो, तो वो आपको क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लॉट ये आया। आपका एरिया जो है वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का आपका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो आपकी जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 528। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 528। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। आप जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए। इट इज बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए बी सी आर अ रियल नंबर, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपकी डिग्री 2 बन रही है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं ये आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसका मैं सेकेंड पार्ट कर रही हूँ। इसका सेकेंड जो पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव जो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स, कंटिन्यू नंबर्स, तो द प्रोडक्ट अपन जब भी इनका करेंगे तो कैसे करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, तो द फर्स्ट नंबर इज, आप लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इट इज x एंड द सेकेंड नंबर इज x प्लस 1। जो कंटिन्यू नंबर होंगे बेटा उनको आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए आप क्या कर रहे हैं, आपको दे रखा है दोनों का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, और आपको प्रोडक्ट गिवन है इसके अंदर 306। इट इज अ सिंपल इक्वेशन, मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। और अगेन आप देखिए डिग्री 2 आ रही है, और आपको जनरल इक्वेशन से जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो रियल नंबर्स के साथ आ रहा है एबीसी, ये आपका क्या बन रहा है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। नाउ इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट में एज वाले क्वेश्चंस हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि रोहन की जो मदर है वो उससे 28 ईयर्स ओल्डर हैं। ठीक है, तो फर्स्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में आप प्रेजेंट एज लेट करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट जो है इसका, लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट वर्ड लिखना बेटा बहुत जरूरी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, आप रोहन की एज लेट करिए, इट इज एक्स ईयर्स, और द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, कितनी बड़ी है वो उनसे, 28 ईयर्स। तो ये इनकी प्रेजेंट एज बनी रोहन की मदर की, x प्लस 28 ईयर्स। इसके बाद आपको कह रहे हैं आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी आपकी जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 साल बढ़ गए। मे बी आपकी प्रेजेंट एज 15 है, आप उसमें कितना ऐड कर लीजिए, 3 ऐड कर लीजिए। यहाँ पे प्रेजेंट एज कितना कह रहे हैं अपन, x। तो आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन होगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी बेटा, एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा, जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 साल उसके बढ़ जाएंगे। और एज ऑफ रोहन्स मदर कितना हो जाएगा, जो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज है उसमें भी आपको क्या करना है, 3 ईयर्स बढ़ाना है। ठीक है, तो कितना हो गया, इट इज x प्लस 28 प्लस 3। तो सॉरी, इसकी एज आपको क्वेश्चन में 26 दे रखा है, आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैंने 28 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया उसको। तो x प्लस 28 प्लस 3 कितना हुआ बेटा, इट इज अ 31।
तो ये इसकी आ गई मदर केस। आपको गिवन कंडीशन दे रखी है कि जो दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों का प्रोडक्ट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है, इट इज अ 360। आप इसको कैलकुलेट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और अगेन ये इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक मिल रही है, डिग्री 2 है, तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।